तो आज से हम लोग क्या किसका कौन से चैप्टर का रिवीजन करेंगे? डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आप अपने एंड से कॉपी निकालो और हेडिंग डाल लो डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना? अच्छा, हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब कुछ कर लिए हैं, इवन डेथ भी कर चुके हैं, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिकली डेथ ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है, याद कर लो। सबसे पहले एडमिशन, एडमिशन में हम लोग क्या करते थे? सर एडमिशन में एक पार्टनर आता था, ठीक है ना? दो ओल्ड पार्टनर होते थे, यही तक हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। देखो हम थोड़ा बना के करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यही तक पढ़े थे ना, कि सर पहले से दो लोग थे, आपस में बिजनेस करते थे, ये दो लोग हैं, ये बिजनेस कर रहे थे, ये दो लोग थे आपस में बिजनेस कर रहे थे। अभी एक बंदा एडमिट हुआ, ये एडमिट हुआ, तो ये अपने साथ लाता था कैपिटल, और दूसरा लाता था गुडविल। इधर हम लोग गुडविल को प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलेंगे। ये एडमिशन में ये ट्रीटमेंट था, प्रीमियम ऑफ गुडविल को किस तरीके से डिफरेंट ट्रीटमेंट था वो हम लोग सीखे थे, ये हो चुका था। ये था एडमिशन में। रिटायरमेंट में क्या था? रिटायरमेंट में एक बंदा रिटायर हो जाएगा, यहाँ पे तीन लोग बिजनेस कर रहे थे आपस में मिलजुल कर, एक पार्टनरशिप फर्म था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंदा रिटायर हो चुका है, ये रिटायर्ड हो चुका है। अच्छा, रिटायर्ड और डेथ ना लगभग सेम ही है, सब कुछ। मतलब हम लोग को कुछ अलग नहीं करना है, जो ट्रीटमेंट याद कर लीजिए रिटायरमेंट का था, सेम और सेम ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे डेथ में। एडमिशन थोड़ा हट के है, क्योंकि एडमिशन में हम लोग कौन सा रेशियो निकालते थे? डेथ ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट में कौन सा रेशियो निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो उल्टा होता है सैक्रिफाइसिंग का। सैक्रिफाइसिंग करते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहाँ करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब थोड़ा सा डिफरेंस है डेथ, क्या डिफरेंस है? ये ए है, ये कौन है? सी है। अब बी कहाँ है? बी इधर है, ठीक है? डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या हुआ, पहले उसके साथ चला गया, ये ए था, ये बी है, और सी चला गया। सी चला गया बिजनेस, बिजनेस छोड़ के नहीं, बिजनेस छोड़ के तो गया, पूरा संसार दुनिया छोड़ के चला गया। अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो बिजनेस, बिजनेस में जो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? ए और बी। ए बी मिलके क्या करेंगे बोलो? बी के घर वाले को या घर वाली को क्या दे देंगे? उसका जितना हिस्सा निकल रहा है, समझ में आया? क्या दे देंगे? उसका हिस्सा दे देंगे। हिस्सा का मतलब शेयर दे देंगे, जो जो सी का निकल रहा है। सी तो अब चला गया, बिजनेस तो करेगा नहीं भाई, वो तो संसार छोड़ के चला गया, दुनिया छोड़ के चला गया। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकते हम लोग। अब हम लोग उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग में वो समझ लेते हैं। अच्छा, जाने से पहले कभी ना कभी तो आया होगा बिजनेस में, तो जब ये आया होगा तो क्या क्या इन्वेस्ट किया होगा? कैपिटल। तो अब जब ये ए और बी सी के घर वाले को क्या सबसे पहले क्या देंगे सौगात? कैपिटल देंगे, आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक, दो, तीसरा बोलो, सैलरी मिलेगा, आगे बोलो। वेरी गुड, जनरल रिजर्व मिलेगा, आगे बोलो, आगे बोलो। वेरी गुड, जब तक उसको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, आगे बोलो। वेरी गुड, गुडविल, ये गुडविल मिलेगा। कुछ समझ में आया? उसको कितना चीज देंगे? अरे अभी तो हम सब एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, इतना ही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? तो एक रफ आइडिया हम लोग लेते हैं, हम लोग बना देंगे सीज कैपिटल अकाउंट, या सीज तो कैपिटल, अब सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा? सीज एग्जीक्यूटर बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो हम सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस
मान लो 1 लाख रुपया कैपिटल था। ये हम लोग का गिवन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा बाई जी आर। अच्छा, जो भी जनरल रिजर्व रहेगा वो सब सी का रहेगा, नहीं सी का जितना हिस्सा होगा। अब मान लो हम लोग का यहाँ पे ये है 1 लाख रुपया जनरल रिजर्व था, लेकिन वो रेशियो था 5:3:2। कितना था, 5:3:2 था, 5:3:2 था। तो टोटल कितना हिस्सा था, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 था। 10 था ना। बोलो अब कौन मरा है, तो फॉर्म में हिस्सा कितना होगा, 2/10 हो जाएगा। 2/10 कितना आ जाएगा, 20,000। 2/10 कितना होगा, 20,000 होगा। आगे बोलते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना किस पे ऊपर निकलता है, सी का कैपिटल के ऊपर निकालेंगे, ये भी कोई पूछने वाला बात है। किसके ऊपर निकालेंगे, सी का कैपिटल के ऊपर निकालेंगे। तो सी का कैपिटल कितना है यहाँ पे, 1 लाख है। इनटू रेट, क्वेश्चन में ना रेट आपको देगा। कैसा रेट सर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा वो कौन से रेट पे निकालिएगा, वो रेट आपको क्वेश्चन बताएगा। हम लोग मान लेते हैं 10%, डिवाइडेड बाई 12, इंटू कितना महीना का चाहिए। अब कितना महीना वो जिंदा था, ऐसा तो नहीं है साल स्टार्ट होता है जनवरी में, 1 जनवरी में चला गया, हम लोग खुशी मनाते थे, 26 आया, 26 आया, वो 26 को बर्दाश्त नहीं कर पाया मिस्टर सी, चला गया। अरे भाई, जो डेथ हुआ होगा, जो साल में डेथ हुआ होगा, जो साल में डेथ हुआ होगा, एग्जाम्पल के तौर से मान लो 2026 आया, 26 में वो कितना दिन था, 26 का मान लो इन लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, जनवरी टू दिसंबर, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 महीना में बिजनेस में कितना दिन जिंदा था, अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन ये बिजनेस में कितना दिन तक था। सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तुमको जितना महीना ये था वो तुमको क्वेश्चन बताएगा। पूरा बात आप समझ पा रहे हो, मरने का डेट आपको बताएगा। किसका मरने का डेट, सी कब मरा वो डेट वो डेट आपको बता देगा। हम लोग कोई भी ऐसे अभी समझा रहे हैं तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। बात समझ में आया। 15 सितंबर ले लिए, मर सकता है कोई 15 सितंबर में, जिंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, मरने के तो कोई भी डेट में मर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए 15 सितंबर। बताओ कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा इसका, बुक एंड हो रहा है जनवरी में, सितंबर को तो पूरा मत गिनिएगा, कितना आएगा बोलो, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद क्या हुआ, सितंबर। तो ये 8.5 महीना होगा ना, कितना होगा, 8.5 महीना। आप निकाल लो, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, डिवाइडेड बाई 12 कर देना, ठीक है, इंटू 8.5, आ जाएगा तुम्हारा 7083, 7083। और देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है, उसको सैलरी भी तो दे सकते हैं हम लोग, क्या दे सकते हैं, सैलरी भी तो दे सकते हैं। सैलरी कितना महीना का देंगे, अरे भाई जितना दिन वो बिजनेस में जिंदा था, कितना महीना जिंदा था, 8.5 महीना। बात समझ में आ रहा। मान लो 1,000 रुपया पर मंथ सैलरी देते हैं, हर 1,000 रुपया पर मंथ, तो कितना महीना का देंगे उसको, तो इंटू 8.5 ना, 8.5 महीना का देंगे, कितना आएगा, 8,500। बात समझे, 8.5 को अगर 1,000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8,500 आएगा ना, क्लियर है। और हम उसको क्या देंगे, सर गुडविल मिलेगा उसको। तो गुडविल के लिए कौन सा रेशियो निकालने वाले हैं बस सर, गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो कौन से एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन बचा, सी के मरने के बाद कौन बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट,
टू बीस कैपिटल अकाउंट। सी तो मर गया ना। बाई बीस कैपिटल अकाउंट। बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट। अब सबसे अहम बात है, आपको गुडविल निकालना होगा। गुडविल तुमको बहुत तरीके से बोल सकता है निकालने के लिए। 5 मेथड होता है गुडविल निकालने का। एग्जाम में इतना देगा नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है एवरेज प्रॉफिट से आपको दे देगा। 4-5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया जाएगा। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट को ऐड करना, उसका एवरेज निकालना इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। यह बहुत खुश रहेगा, फर्म्स का गुडविल आपको दे दिया जाएगा। तो हम अगर तुमको यहाँ पे बोल दे फर्म्स गुडविल आपको बता दे, यहाँ पे फर्म्स गुडविल आपको बता दिया जाए, फर्म्स गुडविल आपको बता दे, फर्म्स गुडविल कितना बता दे आपको, 1 लाख बता दे। ठीक है। और तुमको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दे, आप सैक्रिफाइसिंग निकाल पाइएगा? हाँ सर निकाल लेंगे, चलो। ओल्ड रेशियो दे दो, अपना ले लो क्वेश्चन में। रेशियो कितना है? 5:3। 5:3। ठीक है। न्यू रेशियो कितना है? 4:, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? NPSR माइनस OPSR। निकालो ए का। 4/8। 4/, -5/8। 8। अच्छा हम एक काम करते हैं, रेशियो को कुछ थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, और है। है ना, कुछ डेटा दे रहे एक्चुअली वो निगेटिव में आ जा रहा है। बुक दो हमको।
लिखो बाबू। यहाँ पे हम लोग फर्म्स का गुडविल कितना माने? 1:1। ओल्ड रेशियो है 1:1। गेनिंग रेशियो कितना है हम लोग का? न्यू रेशियो भी है, तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। ठीक है। तो बताओ, जो नया पार्टनर का डेथ हुआ उसका नाम क्या है? जो पार्टनर का डेथ हुआ उसका नाम क्या है? 1/3। 33,333। अब इसी को ना दो लोगों में बांट दो। ठीक है, अगर 1 लाख को डिवाइडेड बाई 3 किए, अब जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? ए में बांटे, ए का 33,333, पी का 33,333 इंटू 1/2 इंटू 1/2, समझे? 16,667, 16,666, 16,666, 16,667। ठीक है, ये आया। ये जस्ट तुमको एग्जाम्पल से बताए तुमको, ये समझे? ये डिफरेंट ट्रीटमेंट तुमको दे सकता है, ये आपको समझना होगा कैसे हम निकाल। आइए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ए में कितना आएगा? 16,667, 16,666। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे हम लोग का क्या माइनस होगा? एक आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दूसरा क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब समझ रहे हो, जितना दिन ये बिजनेस में जीवित था उसका प्रॉफिट भी तो मिलेगा। प्रॉफिट तो साल के आखिर में निकालते हैं, और साल के बीच में इसका डेथ हो गया है, तो हम लोग कंपनी ना बहुत कुछ बेस मान सकता है, या बोलेगा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था इसी साल का प्रॉफिट मान लेंगे, या कुछ आपको बोल देगा, या कुछ अमाउंट दे देगा, बोलेगा इस पे निकालो। तो हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हम लोग का, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, यही मान लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000 इंटू जो पार्टनर का डेथ हुआ उसका हिस्सा कितना है? 1/3। तो डिवाइडेड बाई 1/3। अब कितना महीना जीवित था? पहले तो ये हम निकालेंगे, उसका हिस्सा का निकलेगा। निकाल लो कितना निकलेगा, पहले यहीं तक निकाल लेते हैं हम लोग। कितना आएगा? 50,000। उसका हिस्सा का रहा 50,000। अगर वो 50,000 पूरे 12 महीना काम करता तब मिलता ना, वो कब चल बसा? बात समझ पा रहे हो ना? इनटू कितना आएगा 8 महीना का? 37,417। हम लोग इसको यहाँ पे समझा देते हैं। बोला लास्ट ईयर का प्रॉफिट, क्वेश्चन तुमको बता दिया लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। सर इस साल का प्रॉफिट, बाबू इस साल का प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे पहले तो मर चुका है ना। वो आएगा, हम तो साल के आखिर में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर सी शेयर ऑफ, सी शेयर ऑफ
इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कैसे निकालेंगे? 1,50,000, 1,50,000 इंटू 1/3। कितना आया? 50,000 आया। ये 50,000 आया तो ये तो पूरे साल भर का आया। और फॉर 1 ईयर। क्या वो बिजनेस में 1 ईयर था? बात समझ रहे हो? पूरा ईयर का पूरे फर्म का प्रॉफिट था 1.5 लाख। 1.5 लाख में उसका हिस्सा कितना था? 1/3, मतलब 50,000। 50,000 तभी मिलता अगर पूरे साल काम करता, तो पूरे साल तो काम किया नहीं। 50,000 तो ये क्या है? पूरे 12 महीना का, यहाँ से यहाँ तक 12 महीना, 12 महीना अगर जीवित रहता तब होता ना। मतलब ये जनवरी है, ये दिसंबर है, ये तो यही डेथ हो चुका है। ये तो यही डेथ हो चुका है, तो कितना महीना रहा यहाँ से यहाँ तक? 8.5 मंथ। तो ये तो पूरे साल का है 50,000, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5। डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5, 50,000 को डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इंटू 8.5 कर दो। कितना आया बोलो? 34,000। 35,000। कितना आएगा? 35,417। ये आया। बस इसको यही लिख देंगे। और बोलो। सबको ऐड कर दो। यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स होगा तब लिख देंगे यहाँ पे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा यहाँ लिख देंगे। ड्राइंग तो है नहीं। अब यहाँ पे जो बैलेंस निकालेंगे, ट्रांसफर निकालेंगे, यहाँ पे बैलेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे? क्रेडिट साइड ऐड कर लो। कितना है यहाँ पे? 5 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है, 20,000 है, 7083 है, 8,500 है, 16,667 है, फिर 16,666 है, फिर 35,417 है। कितना आया? 20,4,333। 20,4,333। इसको माइनस कर देना, यही आ जाएगा। ठीक है। उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, कितना मिलेगा? 20,4,333। समझ में आया कैसे बनाए हम लोग? ये एक एग्जाम्पल अगर आप समझे तो हर सम्स इसी तरीके से बनाएंगे। देखो ये चीज आपको हम जो समझाया, पूरा कोर पार्ट आपको समझाए, अगर ये एक सम समझ में आया है, ठीक है, तो मोस्टली सम्स आपसे बन जाएगा। चलो, लिख लिए? यहाँ तक लिखना है किसी को? लिख लिए सब लोग? चलो क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 20। यहाँ भी एबीसी 3 पार्टनर है। बी का डेथ हो चुका है। कब कब डेथ हुआ बोलो तो? 30 सितंबर को डेथ हुआ है। बी का कैपिटल कितना है? 30,000। 21 नंबर, 21 नंबर कर रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पे रेशियो दे दिया है 3:2:1। ठीक है। बुक एंड हो रहा मार्च में, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में मरा कौन है? आर का डेथ हुआ है। कब हुआ है? 31 जुलाई में। बुक एंड होता है मार्च में, इसका मतलब स्टार्ट होता है अप्रैल में, और 31 जुलाई का में डेथ हो चुका है, तो जुलाई को तो कंसिडर करेंगे। तो वो बिजनेस में कितना दिन रहा? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना, तो उसको सब कुछ 4 महीना का मिलेगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आर का देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 45,000। तो निकालो 45,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा? 45,000 का 10%।
4,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। अगर 45,000 को निकालोगे 10% तो आएगा 4,500, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, 375 आएगा, इंटू 4 कर लेना, आएगा 1,500। ठीक है, ये हो चुका है, निकाल लिए। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, यहाँ पे पर मंथ बोला है, हर महीना कितना मिलेगा उसको? हर महीना मिलेगा 5,000, तो वो जिंदा कितना महीना था? 5,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 20,000 आ जाएगा। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बोला, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर कितना है हम लोग का? 1,80,000। 1,80,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है भाई, तो उसका हिस्सा कितना है? आर का हिस्सा कितना है देखो, 1/6। तो 90,000 को डिवाइडेड बाई 6 कर दो, 30,000 आया। कितना आया? 30,000 तो पूरे साल भर का है, डिवाइडेड बाई 12 वो कितना दिन काम किया है? 4 महीना, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, तो इसको कितना मिलेगा? समझ में आया हम कैसे निकाले? भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। तो 1,80,000 में से आर का हिस्सा कितना है? आर का हिस्सा कितना है बोलो? 1/6। इस हिसाब से 30,000 निकला पूरे साल का, लेकिन आर पूरे साल भर काम नहीं किया है, 4 महीना काम किया है। तो 30,000 को 12 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आया 10,000। कितना आया? 10,000 आया। प्रॉफिट, अच्छा, फर्म्स गुडविल कितना है? 1,00,000। तो सबसे पहले हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? चलो निकालते हैं। ओपीएसआर दिया हुआ है 3:2:1। समझ में आया? ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। कौन किसका डेथ हो चुका है? आर का। आर का। अब आर तो है नहीं, अब कौन है फर्म में? पी एन क्यू है। कोई रेशियो दिया हुआ है क्या? कोई रेशियो तो बताया नहीं है, इसका मतलब वही रेशियो उतर जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखो, ओपीएसआर भी निकाल लिए और एनपीएसआर भी निकाल लिए, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी तो वही हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पे बोला है फर्म्स का गुडविल है 1,00,000। चलो निकाल लेते हैं 1,00,000। फर्म्स गुडविल कितना है हम लोग का? फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में दिया है, बोलो कितना है? 1,00,000 है। तो आपको क्या निकालना होगा? देयरफॉर किसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा? आर शेयर ऑफ गुडविल। आर शेयर ऑफ गुडविल। आर शेयर ऑफ गुडविल कितना निकालेंगे बोलो? सर 1,00,000। आर का हिस्सा कितना है? 1/6। बोलो, 1,00,000 का डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, तो 16,667 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है? इसी को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे हम लोग। गेनिंग रेशियो में मतलब किस में बांटेंगे? 3:2 में बांट दो। कितना आएगा? 10,000 और 16,667। 16,667 को कौन से रेशियो में बांटना है? 3:2। तो पहले पार्टनर का आएगा 10,000 और दूसरे का आएगा 6,667। ड्राइंग्स बता दिया है, 5,000 रुपया, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है, बस आपको लिखना है। चलो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, बस वही आंसर आएगा, आर्ट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट।
कुछ डाउट है तो बोलो। सम से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ईयर का क्वेश्चन है। 16 में ईयर में आ चुका है। 16 में आ चुका है, एक बार इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो दे दिया 3:2:1। किसका डेथ हुआ? वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। आर का डेथ हो चुका है, तो आर का यहाँ पे आई थिंक क्या अमाउंट भी सेम ही था ना। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 1500। कितना परसेंट है? 10% है। इंटू 4/12, 1500। 4500 का 45 का 10% तो 4500 आया है। ये 12 महीने के लिए, तो 4 के लिए कितना होगा? 1500 निकल गया। सैलरी है 1000 रुपया पर मंथ, वहां 5000 पर मंथ था। यहाँ 1000 रुपया मंथ है, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 4000। बुक ये भी मार्च में है, एंड हो रहा है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो करे, अप्रैल टू मार्च। डेथ कब हुआ है? जुलाई में, तो अप्रैल में मेरा नया साल स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 महीना, 4 महीना का सब कुछ मिलेगा। अच्छा, ये 90,000 रुपया प्रॉफिट था। गुडविल बोला ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा? 90,000 है पूरे। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 1/6 कर देना। 90,000 को डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे तो 15,000 आएगा। 15,000 पूरे साल भर का है। हमको कितना चाहिए? 4 महीना। ये आ जाएगा 5,000। बस कुछ बोला नहीं। देख लो, एकदम इजी है। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो का कोई निकाल के कोई फायदा नहीं है, बोलो क्यों नहीं? क्यों नहीं फायदा है? गुडविल तो दिया ही नहीं है ना। गुडविल अगर बोलता तो निकालते हैं। गुडविल नहीं बोला तो नहीं निकालेंगे। चलो इसको सम्स दिखा देते हैं। ये तो बना लिए। आर्ट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बहुत डिफिकल्ट लग रहा? बोलो, कोई डाउट हो रहा? आपको फॉर्मेट बता दिए, एकदम सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो आप। चलो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला XYZ तीन पार्टनर है। कितना पार्टनर है? तीन। इन लोग का PSR भी दिया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 3:2:1। 3:2:1 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे किसका डेथ हुआ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जेड। तो जेड का डेथ हो चुका है। कब हुआ है? 31 दिसंबर। हम लोग को बुक एंड कब हो रहा है? मार्च में। तो भाई कितना महीना बाद कब डेथ हुआ है? 31 दिसंबर में, मतलब 9 महीना। 9 महीना का सब कुछ निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 9 महीना का।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,10,000 है ना। 1,10,000 कितना परसेंट है? 5% है, इंटू कितना महीना? 9/12 निकालो। 1,10,000 का 5% होता है 5,500, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, आएगा 4,125। सैलरी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल का सैलरी कितना है। भाई वो पूरे साल तो जिंदा था नहीं ना, वो 9 महीना का था। तो अगर 1,20,000 पूरे 12 महीना का है तो 9 महीने का कितना होगा, निकाल लो। 1,20,000 को 12 से डिवाइड कर लो तो 10,000 आएगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90,000 आ जाएगा। कितना लिखेंगे इधर? 90,000। ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। अच्छा पॉइंट बोला, बोला शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल का प्रीसीडिंग ईयर का प्रॉफिट बोलो, 60,000, 40,000, 50,000, 1,10,000। तो बोला इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो एक काम करो ना, 60,000, 40,000, 50,000, 90,000 सबको ऐड कर लो और इसका एवरेज निकाल लो। निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लो। 60,000 में अगर 40 ऐड करिएगा तो 1 लाख, 50 ऐड करिएगा तो 150, 90 ऐड करिएगा तो 2,40,000। ये 2,40,000 आया। डिवाइड कर दो 4 से। अगर 2,40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर्स परचेज। तो गुडविल कितना निकलेगा? गुडविल कितना निकलेगा? 60,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1,80,000। ये तो फर्म्स का गुडविल हुआ, ये किसका हुआ? फर्म्स गुडविल हुआ। तो लिखेंगे हम लोग जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड शेयर्स ऑफ गुडविल। जेड शेयर्स ऑफ गुडविल कितना आएगा? 1,80,000 इंटू इंटू कितना आएगा? इंटू 1 डिवाइडेड बाई, हाँ 6 होगा। तो 1,80,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 30,000। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जेड का आया। अब होगा क्या ना, जेड कौन है, ये है। अब हम लोग का यहाँ पे रेशियो तो निकल जाएगा। कौन सा रेशियो निकलेगा? एनपीएसआर कितना निकलेगा? एनपीएसआर 3:2। और ओपीएसआर तो दिया हुआ था 3:2:1। तो ये मतलब दोनों सेम है। गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा? 3:2 ही निकलेगा। तो अब एक काम करो, 30,000 को 3:2 में बांटो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 18,000 और 12,000। एक्स कितना देगा? 18,000। अब वाई कितना देगा? 12,000। समझ में आया? जेड ड्राइंग टिल द डेथ दिसंबर, ये बता दिया, ड्राइंग है 10,000। इंटरेस्ट भी बता दिया 200 रुपया। तो अभी हम निकाल लेते हैं टी फॉर्म में। सब तो हमको पता चल गया ना। ऐसे टी फॉर्म में बना लो। जेड का कैपिटल कितना था, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, जेड का कैपिटल कितना है देखो, 1 लाख। 1,10,000 है जेड का कैपिटल। लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,125। 4,125, 4,125। आगे क्या बोला है? सैलरी है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी। क्या लिखेंगे? बाई सैलरी। कितना लिखेंगे? 90,000। उसके बाद और क्या है क्वेश्चन में? उसके बाद है गुडविल। ड्राइंग लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले, टू ड्राइंग। ड्राइंग्स कितना बोला? 10,000 आई थिंक, हाँ 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल दिया हमको, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 200। आगे कुछ बोला है? हाँ, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना आया? एक्स एंड वाई कितना आया?
18,000 और 12,000। 18,000 और 12,000 ऐड करो यहाँ पे। ऐड करो। 18,000 और 12,000 30,000। फिर 90,000 1,20,000 4125 फिर 1,10,000। माइनस कर लो 10,200। बाबू रिजर्व फंड एक बचेगा। एक रिजर्व फंड नहीं बांटे क्वेश्चन में था। लिख दो भाई। जनरल रिजर्व। कितना है रिजर्व क्वेश्चन में? रिजर्व तो 90,000 है, देखो यहाँ पे। तो 90,000 कितना आएगा? 1/15,000 आएगा। डिवाइडेड बाई 6। और देख लेते कुछ छूटा तो नहीं है। सी भी छूट गया है। बोल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। 3 साल का पिछला प्रॉफिट लेंगे। पिछला 3 साल का प्रॉफिट लेंगे ना। देखो सी नंबर में क्या बोला, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 साल। 3 साल का पिछला प्रॉफिट लो। पहला साल का ले लेंगे 90। उसके बाद क्या लेंगे? 3 से एवरेज निकाल दो। 90,000 50,000 प्लस 40,000 कितना आया? डिवाइडेड बाई 3 कितना आया यहाँ पे? 60,000। 60,000 इसका ही शेयर कितना होगा? 60,000 में बंदा जेड का शेयर कितना है? 1/6 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया? 10,000। अभी 10,000 तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना महीना कर देंगे इसको? दिसंबर तक रहा इंटू 9। 10,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कितना आया तुम्हारा? 7,500। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7,500। 7,000 क्या बोल के लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आएगा? 1,10,000। 1,10,000 प्लस 4125। 1,10,000 प्लस 4125 प्लस 90,000 प्लस 1,80,000 नहीं 18,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500। तो यहाँ आ रहा है 256625। माइनस कर लो 10,200। कितना आना चाहिए? 2,46,425। ये कितना आया? किसका एग्जीक्यूटर? टू जेड एग्जीक्यूटर। यहाँ लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। और यहाँ लिखेंगे टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। बोलो बाबू, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया बोलिए, हम फिर से बता दें। हम्म, हम भी तो सस्पेंस लिखे।
वो तो गुडविल के लिए कहते हैं। गुडविल का अलग है, उसका अलग है, देखो। गुडविल का अलग है, सी में अलग बोला है। सी एडजस्टमेंट अलग है, नंबर डी अलग है। डी में बोला है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है, तो तुम गुडविल निकाल दिए। और बोला है जो हम लोग प्रॉफिट लेंगे ना, इमीडिएटली, मतलब ना इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 3 इयर्स, मतलब पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेंगे। आज समझ में आया? तो पिछले से नहीं, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 4 3 2, 4 3 2, हो गया 3 साल। अच्छा सम्स है ये वाला, बहुत अच्छा सम्स है। इसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अगर देगा तो इस टाइप का ही दे सकता है। बहुत अच्छा सम्स बना है ये वाला। समझ में आया? काफी चीज इसमें कवर अप हुआ है बाबू, देखो। अगर इसमें तुमको बोर्ड में दे देगा ना ये, आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड सम्स है। अभी तक हम लोग जितना भी किए उससे थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट ज्यादा है। ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है जो आपको आता नहीं आता, तो सब कुछ एग्जाम में टाइम फैक्टर होता है ना। विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पूरा सम्स को कंप्लीट करना क्वाइट चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपको लिखना होगा ना। अब तो इससे पहले सेमेस्टर में तो आप लिखे नहीं थे, तो आता तो सब कुछ है, लेकिन उस टाइम में करना थोड़ा सा इशू हो जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। और बाबू, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। देख रहे हो हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डैट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, डाउट हो तो डाउट खत्म कर लो। और एक दिन पहले हम लोग मैराथन आएंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप अपने एंड से सब कुछ हेल्प होगा ना, हम तो हेल्प कर रहे हैं, तो आपको हेल्प तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।